everyone, today we are going to learn about the graphical, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं geometrical method. Geometric, इसको हम और किसी नाम से भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं पॉइंट मेथड के नाम से भी. ठीक है, ये जो सारे के सारे हमारे क्या हैं मेथड्स हैं, ये जो नाम हैं, हम इसको यूज़ करते हैं किसको मेजर करने के लिए. हम इसको मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा वो पढ़ा था परसेंटेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मगर आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं और पॉइंट मेथड भी कहते हैं, कि इससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से मेजर करते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मेथड दिया किन्होंने था. तो ये जो मेथड है ये दिया था डॉक्टर मार्शल ने. ठीक है, अब ये मेथड दूसरों से अलग कैसे है? ये मेथड दूसरों से अलग इस तरीके से है कि पिछले जो भी दोनों मेथड्स हमने किए वो उस मेथड में हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा था. मींस कि हमें ये पता चल रहा था कि अगर मेरे प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है. मेरे पास डेटा अवेलेबल था. ठीक है ना, मगर इस केस में मेरे पास कोई भी डेटा क्या है, जो मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है ना, वो अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मगर हमने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमें क्या करनी है, मेजर करनी ही करनी है कि कितनी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस पॉइंट पे होती है. तो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं. सपोज करो कि हम इसको करते हैं, हमने कहा कि हमारा ये जो है मेथड, ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है. तो मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, तो ये लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे मैं अपनी प्लॉट करूँगी क्वांटिटी. ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट करूँगी अपने प्राइस. ठीक है, ये जो मेथड है, ये मेथड को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ये लीनियर मेथड है. ठीक है, लीनियर मेथड मतलब जो हमारा डिमांड कर्व होता है ना, क्या होता है हमारा डिमांड कर्व. मैं इसको शॉर्ट से लिख रही हूँ, आप पूरा का पूरा लिखोगे. जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, तब हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे. तो सपोज करो हम कहते हैं कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये क्या बन गया, मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई. तो ये मेरा डिमांड कर्व हो गया. तो हम इसको डिनोट कर देती हूँ. मैं सपोज करो डी और सी से मैं डिनोट करती हूँ. ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मेरे को एक मिड पॉइंट चाहिए. सपोज करो ये मेरा मिड पॉइंट है. ठीक है, इस मिड पॉइंट को मैं जो नाम देती हूँ, इस पॉइंट को जो मैं नाम देती हूँ वो देती हूँ एन. अब मुझे मेजर करना है कि एन पॉइंट पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है. तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये जो मेरी पूरी डिमांड कर्व है ना, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए. तो सपोज करो मैं कहती हूँ ये जो पूरी मेरी लेंथ है ना इस डिमांड कर्व की, ये है 6 सेंटीमीटर. कितनी है मेरी, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, होप सो कि आपको समझ आए, क्योंकि मेरे पास मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है. सो 6 सेंटीमीटर है. अब 6 सेंटीमीटर का मैं, क्योंकि ये मेरा पॉइंट मिडल पॉइंट था, तो मिड पॉइंट के इधर भी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी मेरी, इस पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर होगी. इसके आधे हिस्से की इधर की लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी और इस हिस्से की भी लेंथ कितनी होगी मेरी, 3 सेंटीमीटर होगी. अब मुझे चाहिए कि मुझे ये जानना है कि एट पॉइंट एन, ठीक है, कि एन पॉइंट पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है. तो उसके लिए पहले मैं एक फॉर्मूला लिखूँगी. वो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट के लिए यानी कि लोअर सेगमेंट, इस पॉइंट की नीचे वाली यानी कि लोअर सेगमेंट की लेंथ कितनी है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, अपर सेगमेंट. अपर सेगमेंट का प्रोपोर्शन कितना है मुझे ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो उस तरीके से मैं मेजर कर सकती हूँ. अब देखो इस पॉइंट का लोअर सेगमेंट क्या हुआ, लोअर सेगमेंट हुआ ये वाला हिस्सा यानी कि एन से लेके सी तक. तो मैं इसको लिख सकती हूँ एन सी. ठीक है, इस पॉइंट से लेके अपर सेगमेंट जो है वो क्या है, एन से लेके
डी तक, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एन से लेके यानी कि एन डी। ठीक है, अब मुझे इनकी लिखनी है लेंथ, तो एन से लेके सी तक जो लेंथ है वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं लिखूंगी कि मुझे जाननी है एन से लेके डी तक जो लेंथ है वो कितनी है, वो लेंथ भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कट करते हैं तो आंसर क्या आया, 1। हमें पता है जब आंसर 1 आता है यानी कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इट इक्वल्स टू 1, तो आंसर क्या होता है, यूनिटरी। ठीक है ना, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है मेरी, यूनिटरी है। गॉट इट स्टूडेंट्स। ये तो था कि मिड पॉइंट पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, और देखो हमने मेजर किसके हेल्प से किया, एक पॉइंट को लिया और पॉइंट पे लिया कि इसके प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। इस वजह से इस मेथड को हम जो जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं, पॉइंट मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सपोज करो हम अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, उन अलग अलग पॉइंट्स पे हमने मेजर करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे पहला यहाँ मैं पॉइंट लेती हूँ जिसको हम नाम देंगे L। ठीक है, फिर लेते हैं इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है, जिसको नाम देते हैं M, फिर है N, फिर यहाँ लेते हैं P और इस पॉइंट पे मेजर करेंगे, ये मेरा है Q। अब हमने मेजर करना है L पॉइंट पे, M पॉइंट पे, P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी कितनी थी। ठीक है, तो अब देखो हम मेजर करते हैं। तो सपोज करो हमने पूरी लेंथ ली, पूरी लेंथ 6 सेंटीमीटर, हाफ में 3 सेंटीमीटर, हाफ 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1.5, इसकी भी क्या हुई 1.5, 1.5 एंड 1.5। ठीक है, इस हिसाब से हुई। तो बताओ बच्चों, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि एल एम, ठीक है, किसके इक्वल हुआ, एम एन के। तो मैं इसको यहाँ से लिख सकती हूँ एल एम इक्वल्स टू एम एन, भाई बिल्कुल इक्वल है। और एम एन किसके इक्वल है, एन पी के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एन पी। एन पी किसके इक्वल है, एन पी है पी क्यू के इक्वल। और सब किसके इक्वल हैं, क्योंकि सबकी लेंथ कितनी थी, 1.5 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हम मेजर करते हैं कि भाई मुझे जानना है एट पॉइंट एल। तो मैं लिखूंगी सबसे पहले एट पॉइंट एल। ठीक है, कि एल पॉइंट पे क्या है, मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। तो अगेन मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख रही हूँ, लोअर सेगमेंट, ठीक है, डिवाइड में क्या चाहिए मुझे, अपर सेगमेंट। ओके, तो बताओ एल पॉइंट के नीचे का जो हिस्सा है वो कहाँ से लेके, एल से लेके कहाँ तक गया, सी तक गया। तो मैं इसको जो डिनोट करूँगी इसके लिए लिखूँगी एल सी। ठीक है, और अपर तो यहीं रुक गया। ठीक है, यहाँ इसी पॉइंट पे एल डी। तो एल सी की पूरी लेंथ कितनी थी हमारी, 6 सेंटीमीटर थी, और एल डी कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी फिगर जब डिवाइड होती है 0 से तो रिजल्ट कितना आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, इन्फिनिटी। तो मैं इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि इन्फिनिटी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने एल पॉइंट मेजर कर लिया, अब हम मेजर करते हैं पॉइंट एम पे। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट एम। ठीक है ना, अगेन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आपने नहीं करना, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। आप पेपर में पूरा का पूरा लिखोगे। अब एम पॉइंट पे, ठीक है ना, हमारा ये देखो पूरी लाइन एम पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या, एम से लेके कहाँ तक गया, सी तक। तो मैं इसको लिखूंगी एम सी। ठीक है, और अपर सेगमेंट जो है, अपर सेगमेंट क्या कितना हुआ, एम से लेके कहाँ तक गया, डी तक। तो यहाँ लिखूंगी एम से लेके डी। अब एम से लेके सी तक जो लेंथ है वो कितनी हुई, 4.5। ठीक है, और एम से लेके डी तक जो लेंथ हुई वो कितनी हुई, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
तो अगर मैं इसको करती हूँ तो ये मेरा आता है 3, ठीक है। यानी कि आपको पता है मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई, 3 इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब मैं क्या कहूँगी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर इलास्टिक, क्या है, ग्रेटर इलास्टिक या ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने L पॉइंट मेजर कर लिया, हमने M पॉइंट मेजर कर लिया, N सबसे पहले मेजर किया था। अब हम मेजर करते हैं P पॉइंट पे, एट पॉइंट P, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ P पॉइंट पे अगेन हमें फॉर्मूला चाहिए लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अब P लोअर सेगमेंट क्या हो इस पॉइंट से, P से लेके C तक, ठीक है, P से लेके C तक, तो PC, ठीक है ना। और इसी पॉइंट से अपर P से लेके कहाँ तक हुआ, D से तक, तो ये हो गया PD, ठीक है। तो PC की जो लेंथ थी वो कितनी हुई, 1.5, और PD की जो लेंथ है वो कितनी है, 4.5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना है, 0.33, ठीक है। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी आई, 0.33। इट मीन्स कि क्या है, लेस देन 1, तो हम इसको कहेंगे लेस इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी, ठीक है। तो इस पॉइंट में मेरी क्या आई थी, इस पॉइंट पे आई थी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट पे मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई, लेस देन 1। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट रहता है, वो है हमारा Q, कि एट पॉइंट हमें कौन सा पॉइंट मेजर करना है, Q मेजर करना है। तो Q मेजर पे हमारी क्या है, सेम फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट, अब Q के लिए लोअर सेगमेंट क्या है, Q के लिए QC ही है, ठीक है। तो QC लिया, और Q अपर सेगमेंट क्या हुआ, Q से लेके कहाँ तक गया, D तक गया, तो क्या हुआ, QD। QC की लेंथ कितनी है 0, QD की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जो आप जानते हो 0 होती है, जिसको हम डिवाइड 0 करते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आती है वो क्या आती है, हमारी 0 आती है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है, 0 है। गॉट इट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। ये था लीनियर मेथड, ठीक है ना। जब लीनियर मेथड पे यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हमने मेजर करना है पॉइंट यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसकी हेल्प से हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि सपोज करो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इसको मेथड को हम जानेंगे सब पार्ट से, नॉन लीनियर मेथड, ठीक है। किस नाम से जानेंगे, नॉन लीनियर मेथड। अब नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन नहीं है। सपोज करो मेरे पास है कर्व, ये मेरा ग्राफ है, एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये 0, यहाँ मैं लिखती हूँ क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ मेरे प्लॉट होंगे प्राइस। अब देखो सपोज करो हमने कहा नॉन लीनियर है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। सपोज करो मैं एक कर्व ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, यानी कि क्या हुआ, नॉन लीनियर। अब मुझे जानना है कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ मैं A, कि A पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे पहले मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। सेम अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट, तो भाई इसका जो लोअर सेगमेंट क्या हुआ, यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूं DC डिमांड का, ठीक है ना, तो लोअर सेगमेंट मेरा क्या हुआ, लोअर सेगमेंट हुआ AC, ठीक है। अपर सेगमेंट क्या हुआ, मेरा हुआ AD, ठीक है। वही लेंथ के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। सपोज करो इसकी लेंथ भी 6 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ भी आ गया
1, यानी कि नॉन लीनियर के अंदर सबसे पहले हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो उस पॉइंट से होके निकलेगा। फिर आपने मेजर करना है कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है और आपने लेंथ के अकॉर्डिंग उसको इस तरीके से कर लेना है। आई होप सो कि आपको आज का मेथड समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।